अब भगवान किसको भेज रहे हैं? उद्धव जी को। उद्धव जी को यहाँ मथुरा से ब्रज में, ब्रज भूमि, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, वहां पर अपने माता और पिता को शुभ संदेश देने के लिए उन गोपिकाओं को, उन ग्वाल बालों को, उस ब्रज की भूमि को, जहाँ कृष्णमय वो ब्रज की भूमि है, राधा कृष्णमय वो ब्रज की भूमि है। अभी भी हमारे परमात्मा उस भूमि पर विचरण करते हैं। कई महात्मा लोग वहाँ उस परिक्रमा में, कई महात्मा लोग वहाँ, कई भक्त लोग वहाँ रहते हैं। तो वो परमात्मा कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में उन भक्तों को अपना दर्शन दे देता है। हाँ, परमात्मा के दर्शन उस व्रज की भूमि पर, उस वृंदावन की भूमि पर, क्योंकि भगवान ने उस गलियों में, उस कुंज की गलियों में, उस वृंदावन की गलियों में, गोकुल की गलियों में भगवान ने अपने कदम रखे हैं। तो परमात्मा कभी किसी भी हरि भक्त को अपना दर्शन देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। महाराज इस प्रकार से उद्धव जी भगवान से आज्ञा लेकर के, ये उद्धव जी बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा हैं। सखा मीन्स मित्र हैं, है ना, मैत्री भाव। और अक्रूर जी कौन है? चाचा है। थोड़ा उम्र में बड़े ना, है ना, उम्र में बड़े होते हैं उनको चाचा कहते। अब यहाँ उद्धव जी भगवान के सखा है। सखा मीन्स मित्र हैं भगवान के। तो भगवान उद्धव जी को क्या चर्चा करते? मंत्री भी थे भगवान के, और एक दिन शरणागतों के सारे दुख हरने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त भी हैं। देखो, भक्त भी हैं, सखा भी हैं और मंत्री भी हैं। तीन पद है इनके पास भगवान के लिए। देखो, एक तो मंत्री भी है वहां के, मथुरा के ये, और उसके बाद में ये सखा भी है, भगवान के मित्र भी है, और एक भगवान के परम भक्त भी है, उद्धव जी महाराज। हाँ, उद्धव जी महाराज भगवान के परम भक्त भी हैं। इस प्रकार से एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा, अब भगवान कुछ संदेश भेजना चाहते हैं। अब उद्धव जी हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, तीसरा कोई नहीं वहां पर, और वार्तालाप चल रही है। भगवान क्या कहते हैं? हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे माता पिता नंद बाबा, माँ यशोदा, उन्हें आनंदित करो जाकर के। गोपियां मेरे विरह के अंदर दुखी हैं, उनका थोड़ा दुख दूर होगा। तुम मेरा संदेश सुनाकर उस वेदना से उनको मुक्त करो। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है और उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूं। भगवान ऐसा अपने मुख से कह रहे हैं उद्धव जी को। ध्यान से सुनो। बहुत आनंददायक ये प्रसंग है, उद्धव जी का ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से भरा हुआ है प्रसंग है। तो महाराज भगवान कहते हैं, उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। वो गोपियां नित्य, रोज, निरंतर, कभी नहीं आने देती भगवान की भक्ति में और भजन में। हाँ, भगवान की भक्ति में, भजन में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इस पूंजी को आप संग्रहित करो। देखो, संसार के काम तो करने ही है, जिंदे रहेंगे जब तक, लेकिन फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। यानी संसार के कार्यों से हमें कभी भी निवृत्ति नहीं मिलेगी, कभी भी हम उससे, ऐसा नहीं होगा, कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि हमने संसार के काम कर लिए। ये तो चलते रहेंगे। इसलिए भगवत भजन और आराधना हमारी छूटे नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। अगर भगवत आराधना और भजन छूट गया तो समझ लो कोई पाप है, पाप आ गए हैं, इसलिए हमारा भजन छूटा है।
यानी हमारी भक्ति हमसे छूटे नहीं, हमारा भजन हमसे छूटे नहीं, परमात्मा की आराधना साधना उपासना हमसे छूटे नहीं। बस यही हमारे जीवन का एक आधार हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण को याद करती रहती, उनके विरह में दुखी होती रहती है, उस भगवान श्री कृष्ण को याद करती रहती है। और याद करना भगवान के चरणों में, और वह दीवान की कैसी है, भगवान के चरणों में भगवान श्याम सुंदर को याद करती रहती है और भगवान को बुलाती रहती है और भगवान को हमेशा अपने स्वरों में गाती रहती है। भगवान की जो लीला उनके साथ में, जो भगवान ने जो लीला उनके साथ में करी है, उन लीलाओं का वो याद कर करके गुणगान गाती रहती है, गुणगान करती रहती है। जब भी देखो भगवान को याद करती है। कैसी गोपिकाएं, कैसा उनका मन, कैसा उनका चिंतन, भगवान को याद करती रहती है और भगवान को पुकारती रहती है। आ लौट के आजा मेरे श्याम,